रिवीजन ऑफ द लोअर लिम्ब, उसमें हम क्या क्या रिवाइज करेंगे? तो मसल्स रिवाइज करेंगे, उनकी नर्व सप्लाई, ओरिजिन, इंसिशन, एक्शन। तो मसल्स ऑफ द थाई, ग्लूटियल रीजन, सारे मसल्स के ओरिजिन, इंसिशन, नर्व सप्लाई एंड एक्शन। रिवीजन करने के लिए आपके पास एक बुक होना जरूरी है। आप कोई भी बुक ले सकते हैं, बीडीसी, विश्राम सिंह, और कोई भी बुक आप जो यूज कर रहे हो। तो उसके लिए पहले आपको ट्रांसवर्स सेक्शन देखना है। ये ट्रांसवर्स सेक्शन एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई में दिया हुआ है। तो इस ट्रांसवर्स सेक्शन को आपको रीड करना है। ओके, ये रिवीजन करने के लिए आपके पास एक बुक होना जरूरी है। आपको बुक में से ही पढ़ना है, बस आपको समझना है कि कैसे रिवीजन करना है। तो आप पहले लोअर लिम्ब की बुक लीजिए, उसमें एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई वाला चैप्टर ओपन कीजिए। उसमें ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द थाई दिया हुआ है। तो आपको ये सारा रीड करना है। सेंटर ऑफ द थाई कौन सा बोन होगा? फीमर। फिर उसके 3 कंपार्टमेंट है। कौन कौन से 3 कंपार्टमेंट हैं आपको बताना है। सिर्फ देखना नहीं है, आपको बोलना भी है, रिवाइज करना है आपको। और अगर आप इसे पहली बार पढ़ना चाहते हो तो भी आप इसी तरह से ही पढ़ेंगे। तो 3 कंपार्टमेंट हैं, कौन कौन से हैं? इंटीरियर, पोस्टीरियर एंड मीडियल। 3 कंपार्टमेंट 3 सेप्टम से डिवाइड होंगे, और सारे सेप्टम कहाँ पे अटैच होंगे? इन द मिडल लीनिया एस्पेरा। तो मीडियल इंटरमस्क्यूलर सेप्टम, lateral intermuscular septum and posterior intermuscular septum। उसमें होगी एंटीरियर कंपार्टमेंट। अब आप देख सकते हैं कि कितना पार्ट एंटीरियर कंपार्टमेंट से ऑक्यूपाइड है। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई एंड मीडियल कंपार्टमेंट। मीडियल कंपार्टमेंट lies medially and posteriorly। तो 3 कंपार्टमेंट है और 3 कंपार्टमेंट की नर्व्स है। एंटीरियर कंपार्टमेंट की नर्व कौन सी है? फीमोरल नर्व। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की नर्व साइटिक नर्व। एंड मीडियल कंपार्टमेंट इट इज सप्लाइड बाय ऑब्चुरेटर नर्व। आपको बुक खोलना है और ये ट्रांसवर्स सेक्शन रीड करना है। नर्व एंटीरियर कंपार्टमेंट से आपको मसल्स के सिर्फ नाम रीड करने हैं। वहां पे एक टेबल दिया गया हुआ है, उस टेबल में से आपको सिर्फ नाम रीड करना है। तो कौन कौन से मसल्स हैं? 2 + 4 4 मसल है। क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस। तो आपको पढ़ना है और बोलना है। स्टार्टिंग में आपको इजी लगेगा, फिर बाद में हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। अभी आपको तीनों कंपार्टमेंट के सिर्फ नाम रीड करना है।
आपको पता होना चाहिए कि कौन से कंपार्टमेंट में कितने मसल्स हैं। अभी एंटीरियर कंपार्टमेंट में कितने मसल्स हैं? 6 मसल। कौन कौन से हैं? तो रेक्टस femoris, vastus lateralis, vastus medialis, vastus intermedialis and articularis genu and sartorius के नौ कौन सी है एंटीरियर कंपार्टमेंट की? femoral nerve। एंटीरियर कंपार्टमेंट में कितने मसल्स थे? 4 + 2 6। नाउ सेम नेक्स्ट चैप्टर में आप जाएंगे, उसमें एक टेबल दिया हुआ है, उसमें से आपको सिर्फ मसल्स के नाम रीड करने हैं। कितने मसल्स है? 5 मसल, तो एडक्टर कंपार्टमेंट और मीडियल कंपार्टमेंट। कौन कौन से मसल्स हैं? आपको वीडियो पॉज करना है, मसल्स रीड करने हैं, आपको मसल्स के नाम आने चाहिए। एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर ब्रेविस, एडक्टर मैग्नस, ग्रेसिलिस एंड पेक्टिनियस। आपको पढ़ने हैं, नेक्स्ट चैप्टर में जाइएगा और आपको सिर्फ मसल्स के नाम पढ़ने हैं, मसल्स ऑफ द ग्लूटियल रीजन। पर मैं आपको बता दूं कि कैसे याद रखना है आपको। तो कितने मसल्स है ग्लूटियल रीजन में? 10 मसल्स हैं। 3 gluteal muscles related to the gluteal surface of the hip bone. 3 muscles that is related to the greater sciatic notch, and 2 obturator muscles and 2 other muscles. Obturator muscles lie at the margin of the obturator foramen, outside and inside. तो ऐसे आप याद रखोगे तो आपको रह जाए। एंटीरियर कंपार्टमेंट के कितने मसल्स हैं, मीडियल कंपार्टमेंट के कितने मसल्स हैं और ग्लूटियल रीजन के कितने मसल्स हैं। तो वीडियो आपको पॉज करना है और मसल्स के नाम रीड करना है। तो ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मिनिमस। Then muscles related to greater sciatic notch. Piriformis, gemellus superior and gemellus inferior. Obturator externus and internus. Quadratus femoris and tensor fascia lata, that is attached to the gluteal surface, outer surface of the iliac crest, outer margin, and it attached to the iliotibial tract. So 10 muscles of the gluteal region. आपको वीडियो पॉज करना है और बुक में से पढ़ना है। आपको ये रिवीजन बुक के साथ ही करना है।
आप चलते चलते भी ये रिवीजन कर सकते हो। बुक पकड़ी, आप ऐसे थोड़े से एक जगह से दूसरी जगह पे वॉक भी कर सकते हो। Here the hip bone. Which are the three parts of the hip bone? Okay, ilium, ischium, and pubis. This bone is femur. Hip bone and femur. This is anterior view of the hip bone and femur. This is posterior view of the hip bone and femur. Now हम anterior compartment की बात कर रहे हैं. Anterior compartment is supplied by femoral nerve. So muscles of the anterior compartment, quadriceps femoris. इसमें फर्स्ट मसल कौन सा आएगा? रेक्टस femoris. ओके, तो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से कौन सा मसल ओरिजिन होगा? एंटीरियर सुपीरियर इलियक. Here is the iliac crest. Anteriorly it is anterior superior iliac spine. Anterior inferior iliac spine से कौन सा मसल ओरिजिन होगा? रेक्टस femoris. And other vastus muscle that originate from the shaft of the femur. So on the femur, here it is a greater trochanter, lesser trochanter. Posterior view में देखे तो here it is a greater trochanter and here it is a lesser trochanter. Posteriorly, between the greater trochanter and lesser trochanter is the intertrochanteric crest, and anteriorly between the greater trochanter and lesser trochanter it is a intertrochanteric line. अगर हम इस फिगर में देखें तो anteriorly pink color is rectus femoris muscle. So all this, from the whole shaft this arises the vastus intermedialis. Anteriorly, medially and from the laterally arises the vastus intermedialis. Now vastus medialis along the medial margin of the linea aspera. Vastus lateralis along the lateral margin of the linea aspera. अगर हम आगे देखें तो इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन के medially head of the femur is directed medially. So medially arises the intertrochanteric line पे से vastus medialis, and lateral to the intertrochanteric line it is a vastus lateralis. So vastus lateralis, vastus medialis goes medial to the linea aspera, lateralis goes anterior to the greater trochanter and it goes laterally and to the lateral to the linea aspera. Now sartorius, the origin of the sartorius from the anterior superior iliac spine. Now this quadriceps femoris muscle attached to the patella, and through the patella it attached to the tibial tuberosity through the ligamentum patella. So clear?
origin of the anterior compartment muscle and insertion and nerve supply is a femoral nerve. अब आप देखेंगे कि एक्शन ऑफ द रेक्टस femoris, ऑल द एंटीरियर कंपार्टमेंट कॉर्डिसेप्स femoris की एक्शन क्या होगी? एक्सटेंशन ऑफ द नी जॉइंट, क्योंकि वो पटेला पे इंसर्शन होगा और नी जॉइंट क्रॉस करेंगे, तो एक्सटेंशन ऑफ द नी जॉइंट। पर हमको रेक्टस femoris की एक्शन देखेंगे तो इट अराइजेस फ्रॉम द एंटीरियर inferior iliac spine, so it also crosses the hip joint, तो उसकी एक्शन क्या होगी? फ्लेक्शन ऑफ द hip joint and extension of the knee joint. Clear? Now the action of the sartorius muscle. So sartorius origin from the anterior superior iliac spine to the tibia, medial surface of the tibia, upper end. तो उसकी एक्शन होगी पाल्थी पोजीशन। तो अगर आप खड़े हो और नीचे बैठोगे तो कौन कौन सी एक्शन होगी थाई में? फ्लेक्शन ऑफ द हिप जॉइंट, फ्लेक्शन ऑफ द नी जॉइंट एंड abduction and lateral rotation of the thigh. तो sartorius की एक्शन के लिए आपको क्या याद रखना होगा? आपको स्टैंडिंग से सिटिंग पोजीशन में आना होगा। सिटिंग करेंगे तो थाई में क्या क्या एक्शन होगी आप बैठ के देखिए। फ्लेक्शन ऑफ द हिप जॉइंट, फ्लेक्शन ऑफ द नी जॉइंट एंड abduction and lateral rotation of thigh. अब एडक्टर मसल्स, नेम द एडक्टर मसल्स। कौन कौन से एडक्टर मसल्स हैं? So that originate from the anterior surface of the pubis and ischiopubic rami. And insertion, it inserted into the linea aspera. So adductor muscle origin from the pubis and insertion into the linea aspera. Nerve supply, obturator nerve. And action, तो एडक्टर कंपार्टमेंट की एक्शन क्या है? एडक्शन एंड फ्लेक्शन ऑफ थाई, की मसल्स हिप जॉइंट क्रॉस करेंगे। प्यूबिस से ओरिजिन होगा और लीनिया एस्पेरा से इंसेशन होगा। एंटीरियर सरफेस ऑफ द प्यूबिस एंड गोज दिस मसल ऑन द medial and posterior aspect. Now the action of the gluteus muscle, abductor and lateral rotator of the thigh. तो ग्लूटियल मसल्स कहाँ से आएंगे? आउटर सरफेस से, ग्लूटियल सरफेस ऑफ द हिप बोन, ग्लूटियल surface of the hip bone from posterior to anterior
gluteus maximus, gluteus medius and gluteus minimus. एंड इंसिशन कहाँ पे होगा? तो अगर हम पीछे से देखें तो लेटरल लिप ऑफ द लिनिया एस्पेरा पे अपर सरफेस लेटरली ग्लूटियस मैक्सिमस का इंसिशन, देन ग्रेटर ट्रोकेंटर पे लेटरली gluteus medius incision and anterior surface of the greater trochanter gluteus minimus का incision. So these are the short muscles that inserted over the around the greater trochanter. Here piriformis comes from the sacrum that passes through the greater sciatic nerve and inserted to the tip of the greater trochanter. And from the greater sciatic nerve, which are the two other muscles, superior gemelli and inferior gemelli. और दूसरे मसल्स है ऑब्चुरेटर मसल, आउटर मार्जिन ऑफ द ऑब्चुरेटर फोरामेन से ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस एंड इनर मार्जिन ऑफ द ऑब्चुरेटर फोरामेन से ऑब्चुरेटर इंटरनस. एंड वो इंसेशन कहाँ पे होगा? अराउंड द ग्रेटर ट्रोकेंटर, सो मीडियल टू द ग्रेटर ट्रोकेंटर. And other muscles है chordatus femoris and tensor fascia lata. Tensor fascia lata anterior part of the iliac crest की outer surface से होगा. तो एक्शन ऑफ द ग्लूटियस मसल्स क्या होगी? एक्शन कौन सी है ग्लूटियस मसल्स की? एब्डक्टर एंड लेटरल रोटेटर ऑफ थाई. उसमें हम ग्लूटियस मैक्सिमस की मसल्स, ग्लूटियस मैक्सिमस की एक्शन अलग से करेंगे. ओके, तो ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस की क्या है एक्शन? ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस की एब्डक्टर ऑफ द थाई. ओके, पूरे ग्लूटियल रीजन की एक्शन हम याद रखेंगे तो क्या रखेंगे? एब्डक्टर एंड लेटरल रोटेटर ऑफ थाई. और मीडियस और मिनिमस की क्या याद रखेंगे? एब्डक्टर ऑफ थाई. और अदर शॉर्ट मसल की एक्शंस क्या याद रखेंगे? मीडियस मिनिमस के सिवाय कौन से मसल्स आएंगे? पाइरिफॉर्मिस, गेमेलाई, ऑब्चुरेटर एंड कॉर्डेटस फ्यूमोरिस. तो लेटरल रोटेटर ऑफ थाई. और नर्व सप्लाई ग्लूटियल रीजन के मसल्स की नर्व सप्लाई है ग्लूटियल नर्व, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व एंड इंफीरियर ग्लूटियल नर्व. वो हम बाद में डिटेल में देखेंगे. ग्लूटियस मैक्सिमस की एक्शन देखेंगे तो abduction and lateral rotation. It is a chief extensor of the thigh. एंटी ग्रेविटी मसल्स हैं तो इसीलिए उसकी साइज ज्यादा है. ओके, एंड हम सिटिंग टू स्टैंडिंग पोजीशन में कौन सा मसल्स आएगा? तो ग्लूटियस मैक्सिमस. तो ये एक्शंस है ग्लूटियस मैक्सिमस की. ग्लूटियल रीजन की कौन सी एक्शन है? वो तो है ही एब्डक्शन एंड लेटरल रोटेशन. फिर एक्सटेंशन ऑफ द हिप जॉइंट and it assists in rising from sitting to standing position. फिर से sartorius की मसल्स रिवाइज. sartorius muscles
की एक्शन रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या करना है, सार्टोरियस की एक्शन याद करने के लिए आपको स्टैंडिंग टू सिटिंग पोजीशन में आना है, देखना है थाई कैसे मूव होती है। तो फ्लेक्शन ऑफ हिप एंड नी जॉइंट एंड एब्डक्टर एंड lateral rotator of thigh। एक्शन ऑफ रेक्टस फ्यूमोरिस फिर से देख लेते हैं, दो जॉइंट क्रॉस कर रहा है, तो एंटीरियर कंपार्टमेंट की कॉमन एक्शन कौन सी है? यस, एक्सटेंशन ऑफ नी जॉइंट एंड रेक्टस फ्यूमोरिस हिप जॉइंट क्रॉस करेगा, आगे से क्रॉस करेगा, तो इट इज अ फ्लेक्शन ऑफ हिप जॉइंट। अब आपको और एक नेक्स्ट चैप्टर निकालना है। ये रिवीजन के लिए आपको बुक लेनी है। बुक क्यों लेनी है? क्योंकि आपको पता चलेगा कि बुक कैसे पढ़नी है। ओके, बुक में से पढ़ने से आपको ज्यादा याद रहेगा और कौन सी चीज कहाँ पे है वो आपको याद रहेगा। आपको ये मसल्स के ओरिजिन इंसर्शन करोगे आप, अभी आपको देखना भी है, फिगर में देखना है कि कहाँ से आ रहा है मसल्स, कहाँ पे जा रहा है। तो ज्यादा रीड नहीं करना है, पर फिगर में आपको देखना है, तो आपको पता चलेगा, ज्यादा पता चलेगा और लंबे टाइम तक आपको याद रहेगा। तो हैमस्ट्रिंग मसल रीड करना है, वीडियो पॉज करो। कितने मसल्स हैं? 4 मसल्स है। ये चैप्टर आपको नेक्स्ट चैप्टर में दिया गया होगा, बेक ऑफ द थाई एंड पोप्लिटियल फोसा में। तो हैमस्ट्रिंग मसल्स का कॉमन ओरिजिन क्या है? इस्चियल ट्यूबरोसिटी। कौन कौन से हैमस्ट्रिंग मसल्स है? यस, सेमीटेंडिनस, सेमी मेम्ब्रेनस, बाइसेप्स फ्यूमोरिस एंड एडक्टर मैग्नस। एडक्टर मैग्नस एडक्टर कंपार्ट में भी आएगा और हैमस्ट्रिंग मसल में भी आएगा। द मसल दैट अटैच टू द एडक्टर ट्यूबरकल। तो अब आपको पढ़ना है हैमस्ट्रिंग मसल्स की कैरेक्टरिस्टिक। चैप्टर के स्टार्टिंग में ही उसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक दी गई हुई है, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, तो वो आपको आनी ही आनी चाहिए। तो 4 कैरेक्टरिस्टिक इजी है। वो किससे रिलेटेड है? एक तो ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई एंड एक्शन। तो आप पढ़ लो या रिवाइज कर लो या एक बार बोल दो आप। यस, ओरिजिन, स्टिल ट्यूबरोसिटी, इंसर्शन, टिबिया और फिब्युला पे नर्व सप्लाई, टिबियल पार्ट ऑफ साइटिक नर्व एंड एक्शन। पीछे से 2 जॉइंट क्रॉस कर रहे हैं, तो कौन सी एक्शन होगी? बट इट क्रॉसेस द जॉइंट फ्रॉम द बिहाइंड। तो 2 एक्शन होगी, एक्सटेंशन ऑफ द हिप जॉइंट एंड फ्लेक्शन ऑफ द नी जॉइंट। अब आपको गायरोप्स के मसल्स पढ़ने हैं, आपको बुक खोलनी है, कहाँ पे गायरोप्स मसल दिए हुए हैं। अगर बीडीसी की मैं बात करूँ तो चैप्टर 8 फ्रंट ऑफ लेग में दिए गए हैं और वो चैप्टर 8 के लास्ट पेज पे दिए गए हैं। तो कौन से 3 मसल्स है गायरोप्स? सार्टोरियस, ग्रेसिलिस एंड सेमी टेंडिनोसस। तो इसमें क्या डिफरेंट है? तीनों मसल्स डिफरेंट कंपार्टमेंट से आते हैं और उसका ओरिजिन सेम है। ओके,
So it acts like a stabilizing the whole hip joint that arises from the three different direction, and incision is the common. So it acts like a tent. So that's why it is known as guy rope. मीन्स उसको खींच के बांध दिया है हिप बोन को ऐसे। तो कहाँ पे इंसर्शन होगा उसका? टीबिया पे, अपर एंड ऑफ द मीडियल सरफेस ऑफ द टीबिया। तो उसका इंसर्शन है इन्वर्टेड होकी शेप इंसर्शन ऑफ द sartorius and gracilis and semitendinosus। तो तीनों का ओरिजिन क्या है और इंसर्शन क्या है हमने अभी रिवाइज किया ना। ग्रेसिलिस तो मोस्ट मीडियल मसल है, और वेन वो जहाँ पे इंसर्शन हो रहा है उसके बीच में एक बर्सा है, उसको कौन सी बर्सा बोलेंगे? द नेम ऑफ द बर्सा इज एंसेरियन बर्सा। ओके, तो आज हम यहाँ तक रखते हैं। अगर आप नेक्स्ट रिवीजन चाहते हो तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। So we will revise the femoral triangle, adductor canal and popliteal fossa। तो आपको एट द एंड ऑफ दिस रिवीजन 4 कंपार्टमेंट हो गए, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल एंड ग्लूटियल रीजन। तो उसका आपको कॉमन ओरिजिन और इंसर्शन आना चाहिए, कॉमन नर्व सप्लाई आनी चाहिए और कॉमन एक्शन आनी चाहिए। ओके, कि अगर हम ले ले कि ग्लूटियल मसल्स का कॉमन इंसर्शन कहाँ पे होगा? कहाँ पे होगा? ओके, अराउंड द ग्रेटर ट्रोकेंटर के आसपास। और फिर हैमस्ट्रिंग मसल्स का इंसर्शन कहाँ पे होगा? ओरिजिन और इंसर्शन तो अपर एंड ऑफ द टीबिया और फिब्युला पे होगा। इतना आपको पता होना चाहिए प्राइमरी स्टेज पे कि अपर एंड ऑफ टीबिया और फिब्युला। ऐसे ही सारे मसल्स के ओरिजिन इंसर्शन कॉमन एक वर्ड आपको पता होने चाहिए। ठीक, तो आज का रिवीजन हम यहाँ पे खत्म करते हैं, और आप अच्छे से बुक पढ़िए, बुक में सब कुछ दिया हुआ है। और बुक में से पढ़ने से आपको ज्यादा याद रहेगा।